बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो शहबाज शरीफ की ज़मानत लाहौर हाई कोर्ट से हो गई है और मुस्लिम लीग नून ने इसको हक और सच की जीत करार दिया है। किन ग्राउंड्स के ऊपर ये ज़मानत ली गई और बड़ा एक तनाज़ा खड़ा हुआ था इससे कबल शहबाज शरीफ की ज़मानत पर दो रुकनी बेंच की जानिब से, और उसके बाद ये मामला तीन रुकनी बेंच को, रेफरी बेंच को भेजा गया। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन को इस्लामाबाद से बुलावा आया है। आज उनकी पेशी थी और उस पेशी में उन्होंने ख़ुद इंकशाफ किया कि मेरे जो करीबी साथी हैं उनको और मुझे भी पैगाम दिया गया है कि आपसे या आपके साथियों से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जल्द मुलाकात कर सकते हैं। क्या इमरान ख़ान और जहांगीर तरीन की दूरियां ख़त्म हो गई? और जिस ठंडी हवा का ज़िक्र आज जहांगीर तरीन ने किया, वो ठंडी हवा आया इस्लामाबाद से जहांगीर तरीन के लिए आई है या इस्लामाबाद का मौसम वैसे ही बारिशों की वजह से सर्द है? इस पर बात करेंगे। इससे पहले कुछ ऐसी ख़बरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह ना बना सकी। एक तो तौहीन रिसालत के मामले पर, नामूस रिसालत के मामले पर मैंने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया कि ट्यूनिस के सदर मोहम्मद कैस साहब ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ख़त लिखा, उनको खराज तहसीन पेश किया और पाकिस्तान की सरबराही में नामूस रिसालत के मामले पर हर मुमकिन मदद का आदा किया कि हम जिस तरह पाकिस्तान चाहता है, जिस तरह करना चाहे, हम उनका साथ देने को तैयार हैं। आज तेहरान में शाह महमूद कुरैशी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। ट्यूनिस के बाद ईरान ने भी नामूस रिसालत के मामले पर पाकिस्तान के साथ और आलम इस्लाम को, तमाम इस्लामी ममालिक को मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया है और पाकिस्तान की कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया है। उसके अलावा कई दहाइयों के बाद, कई सालों के बाद ईरान ने पाकिस्तानी जो कीनू की एक्सपोर्ट है उस पर पाबंदी लगाई हुई थी, वो पाबंदी हटा ली गई और जो कुछ इंटरनेशनल इकनॉमिक इंस्टीट्यूट से ख़बरें आई हैं, पाकिस्तान की जो मजमूई इकनॉमिक ग्रोथ है उसमें बड़ा मस्बत इजाफ़ा देखने में आया है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में करीबन 34% इजाफ़ा हुआ, रुपए की कदर में 16% इजाफ़ा हुआ। उसके अलावा पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर तारीख़ की बुलंद तरीन शरह पर पहुँच गए हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो शोबा है उसमें 24% ग्रोथ है। इस तरह की बहुत सारी खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जगह नहीं बनाती। शहबाज शरीफ की ज़मानत के ऊपर बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ था और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज ने उस पर इख्तलाफी नोट लिखा। उसके बाद तीन रुकनी बेंच बनाया गया। तीन रुकनी बेंच की जानिब से आज मुख्तसर फैसला सामने आया, शहबाज शरीफ को ज़मानत दे दी गई और ये 3-0 से फैसला सामने आया, यानी कि मुतफ़िका तौर पर शहबाज शरीफ को ज़मानत दी गई। इस ज़मानत के बाद जैसे कि आपको मालूम है, नून लीग का जो मीडिया ब्रिगेड है वो बयानिए की जंग में और प्रोपेगेंडे की जंग में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। राना सनाउल्लाह ने आज एक नया जुमला मुतारिफ़ करवाया है और उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ को बाइज़्ज़त ज़मानत मिल गई है। उसके अलावा मरियम औरंगज़ेब ने इसको हक और सच की फ़तह करार दिया और ये कहा कि शहबाज शरीफ पर लगे हुए तमाम तर इल्ज़ामात धुल गए। देखें, शहबाज शरीफ को ज़मानत किसी मेरिट की बुनियाद पर नहीं मिली, बल्कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर हार्डशिप की बुनियाद पर दी गई है। हार्डशिप से मुराद ये होती है कि आप मेरिट के ऊपर बात नहीं करते कि आपके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो सच हैं या झूठ हैं। इससे कता नज़र आप हार्डशिप की बुनियाद पे कि जनाब हमारा जो मोक्कल है, हमारा जो मुलजिम है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। शहबाज शरीफ के मामले पर भी हार्डशिप के 3 ग्राउंड्स लिए गए। नंबर 1, शहबाज शरीफ साहब कैंसर के मरीज़ हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं, उनकी उम्र 70 साल है और उनको वो तिब्बी सहूलतें नहीं दी जा रही या वो तिब्बी सहूलतें जेल में नहीं मिल रही। नंबर 2, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में और मुल्क की जो सियासत है उसमें इनका बड़ा अहम किरदार है। इनको कौमी असम्बली में पेश होना होता है और ये अपोजिशन लीडर के ऊपर बड़ी अहम सियासी और आइनी और कानूनी जिम्मेदारियाँ होती हैं
और तीसरा जो इनका नुक्ता था वो ये था कि चूँकि नैब ने इस केस में 110 गवाहान की फहरिस्त जमा करवा रखी है और अभी तक सिर्फ 10 गवाहान का बयान रिकॉर्ड करवाया जा सका है। मुकम्मल जो 110 की फहरिस्त है उसको मुकम्मल होने में और ये शहादतें रिकॉर्ड होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और ये मुल्ज़िम की बुनियादी आइनी और कानूनी जो हकूक़ हैं उनकी खिलाफ वर्जी होगी कि इतना अरसा मुल्ज़िम जेल में रहे। और ये नैब की नाअहली की वजह से और नैब की गवाहान की लंबी फहरिस्त की वजह से मुल्ज़िम पहले ही बहुत ज़्यादा वक्त जेल में गुजार चुका है, कैद में गुजार चुका है। इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर प्ली थी मुस्लिम लीग नून की और समाअत के दौरान जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने तो मेरिट के ऊपर भी दलाइल दिए और सारा ये मामला समझाया कोर्ट को, 3 रुकनी बेंच को। लेकिन बड़ी हैरानकुन बात थी कि जो मुस्लिम लीग नून के वकील थे आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वो जजेस के बार बार कहने के बावजूद उन्होंने मेरिट के ऊपर कोई दलाइल नहीं दिए और बार बार कहते रहे कि मेरे दलाइल सिर्फ हार्डशिप पर होंगे, मेरिट के ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे। अब आप देखें कि ये जो पूरा मामला अभी तक समझ आया है और जो सामने आया है उसके मुताबिक ये सरासर नैब की नाअहली है कि एक ओपन एंड शट केस के अंदर आप 110 गवाहान की फहरिस्त जमा करवा दें। ये हमारे निज़ाम की नाअहली है कि जहाँ पर नैब के प्रोसिक्यूटर 70-70 हज़ार तनख्वाह लेने वाले प्रोसिक्यूटर पेश होते हो, वहीं आज़म नज़ीर तारड़ जैसे वकला जिनको फ़ीस की मद में सेनेटरशिप दी जाती है वो पेश होते हो। फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ेगा और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तान के मजमूई जो निज़ाम इंसाफ और एहतसाब के इदारों पर। इसका बहरहाल कोई ना कोई तदारक होना चाहिए। आज जहांगीर तरीन साहब की पेशी थी, 25 अरकान असम्बली उनके साथ थे। कल जो उन्होंने अफ्तार डिनर पर इनवाइट किया था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया और आज उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद से कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझसे भी मुलाकात की, मेरे साथियों से भी मुलाकात की और ये यकीन दहानी करवाई जा चुकी है उनकी जानिब से कि बहुत जल्द वज़ीर आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन से या उनके साथियों से मुलाकात कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जहांगीर तरीन ने इस्लामाबाद से ठंडी हवाओं का भी जिक्र किया। अब देखें जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो मुकदमात सारे के सारे शुगर इंक्वायरी स्कैंडल से निकले हैं और शुगर इंक्वायरी स्कैंडल पर मज़ीद तहकीकात भी चल रही हैं और नई नई चीज़ें भी सामने आ रही हैं। लेकिन जो जहांगीर तरीन का ओवरऑल रद्द-ए-अमल था वो बिल्कुल वही रद्द-ए-अमल था जो पनामा लीक्स की JIT के बाद मुस्लिम लीग नून ने अपनाया। बयानात भी बिल्कुल वही हैं कि व्हाट्सएप अहकामात के ऊपर JIT बनाई गई। बिल्कुल जहांगीर तरीन भी यही कह रहे हैं कि व्हाट्सएप अहकामात के ऊपर मेरे खिलाफ इंक्वायरी करवाई गई और नून लीग का भी यही कहना था कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। जहांगीर तरीन का भी यही कहना है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। नून लीग का भी यही कहना था कि ये जमहूरियत को डीरेल किया जा रहा है। जहांगीर तरीन का भी यही कहना है कि ये जमहूरियत को डीरेल किया जा रहा है। सरगोदा के विज़िट में वज़ीर आज़म इमरान खान से गालबन टिक्का सानी ने या अब्बास शबीर साहब ने जहांगीर तरीन के मामले पर सवाल किया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़े दो टोक अंदाज में कहा कि शुगर इंक्वायरी स्कैंडल की जब चीज़ें सामने आईं और वो चीज़ें हक़ाइक़ मेरे सामने रखे गए तो बड़े होशरबा हक़ाइक़ थे कि किस तरह अवाम की जेबों से अरबों खरबों रुपया निकलवाया गया और अब ये मिलकर हमारे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान बड़ा मीनिंगफुल था जहांगीर तरीन के लिए। लेकिन जहांगीर तरीन जिस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स खेल रहे हैं, जिस तरह वो हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं, उससे लगता ये है कि जो इस्लामाबाद से बुलावा आया है वो जहांगीर तरीन के लिए नहीं, वो उनके साथियों के लिए है। इस बुलावे में जितने भी लोग उनके साथ हैं उनसे गालबन वज़ीर आज़म इमरान खान मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में वाज़े तौर पर बता दिया जाएगा कि जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात हैं, वो अपने आप को अदालतों में पेश करें, अदालतों से वो इंसाफ लें और अपने इल्ज़ामात का सामना करें। और जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान का एक पुराना रिकॉर्ड भी यही बताता है कि वो किसी से कम अज़ कम ब्लैकमेल किसी सूरत नहीं होते
और लगता यही है कि इस मामले में भी इनके करीबी साथियों को बुलाकर वाज़ेह पैगाम दे दिया जाएगा कि मुझे जो ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, जो दबाव बढ़ाने के लिए प्रेशर टैक्टिक्स खेली जा रही हैं, जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, ये मैं किसी सूरत नहीं हूँगा। लेकिन मुस्तकबिल करीब में जहांगीर तरीन की और वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात का मुझे कम अज़ कम कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, और ना ही जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ चलने वाले मुकदमात में उनको हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का रिलीफ मिलना ये भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।